Variance is basically the difference between actual results and expected or budgeted performance results. हमने अभी बजट बनाना सीखा है इससे पहले, तो वो जो हमारे पास बजटेड फिगर्स हैं, जैसे बजटेड सेल्स हैं, बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड मटेरियल परचेजेस हैं, बजटेड एक्सपेंसेस हैं, इनके साथ जब हम लोग एक पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट क्वार्टर, and after the completion of first quarter we will definitely get the actual results, actual sales, actual production, actual expenses. Then we will compare the actual results with our budgeted figures, that the difference between these two will be a variance. फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फेवरेबल वेरिएंसेस. फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस सिंपली समझने के लिए कि व्हेन देयर इज अ कॉस्ट वेरिएंस, जब आप कॉस्ट वेरिएंस की बात करेंगे और एक्चुअल कॉस्ट कम होगी बजटेड कॉस्ट से, तो दैट वुड बी फेवरेबल सिचुएशन एंड दैट वुड बी कॉल्ड फेवरेबल वेरिएंस. मीन आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हुए हैं उस अमाउंट से जो कि आपने बजट किए थे, तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम उसको कहेंगे फेवरेबल वेरिएंस. इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग इनकम रिलेटिव टू द बजट अमाउंट जो है वो फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा. सिंपली समझने के लिए वी हैव बजटेड रेवेन्यूज 1 मिलियन, और जब हम लोगों ने एक्चुअल रेवेन्यूज की बात की तो वो हमारे आ गए 11 लाख के. तो हमने कहा एक्चुअल हमारा इन सेल्स हैं वो 11 लाख है, लेकिन जो हमने बजट की थी वो क्या हुई, वो थी 10 लाख की. तो इस तरीके से हमारी एक्चुअल रेवेन्यूज ज्यादा हो गए बजट से, दैट इज अ फेवरेबल सिचुएशन. अब एक्चुअल रेवेन्यूज 1 लाख जो ज्यादा हैं उसकी वजह से हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम होगी वो रिलेटिवली अपनी बजटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने तो जो भी इनकम कैलकुलेट की थी वो 10 लाख की बेसिस के ऊपर की थी, लेकिन हमारी एक्चुअल जो इनकम हुई या रेवेन्यूज हुए वो हो गई 11 लाख. तो उस 11 लाख की वजह से हमारी इनकम एक्चुअल क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है. तो इसलिए जो भी अमाउंट होगी जिसकी वजह से एक्चुअल इनकम जो है वो बढ़ जाए, उसको हम लोग फेवरेबल वेरिएंस कहेंगे. और बहुत सादा तरीके से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके रेवेन्यूज की एक्चुअल अमाउंट ज्यादा हो बजटेड से तो फेवरेबल वेरिएंस है, और अगर आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हो बजटेड से तो वो भी फेवरेबल सिचुएशन है. फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि हमारे एक्सपेंसेस जो बजटेड थे वो थे जी 5 लाख के, लेकिन हमारे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आए वो आए 4,50,000 के. वो जो 50,000 के कम एक्सपेंसेस आए हैं उसकी वजह से हमारा जो है वो इनकम बढ़ गई, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये फेवरेबल सिचुएशन है. तो अनफेवरेबल वेरिएंसेस उसका बिल्कुल उलट हो जाएंगे कि व्हेन रेवेन्यूज एक्चुअल रेवेन्यूज आर लेस as compared to budgeted revenues, that would be unfavorable variances. And likewise, when actual expenses are more than budgeted expenses, those are unfavorable variances. तो इस तरीके से जब हम लोग ऐसी कोई भी अमाउंट जिसका इफेक्ट डिक्रीजिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम हो फ्रॉम द बजटेड अमाउंट रिलेटिव टू बजटिंग अमाउंट, तो उसको हम लोग अनफेवरेबल वेरिएंस बोलते हैं.